और अपन यहाँ तक पहुँच चुके थे, न्यूमेरिकल करना था हमको, न्यूमेरिकल में लिखवाया था डिजाइन अ सर्कुलर टैंक विद अ फ्लेक्सिबल बेस और अ टैंक ऑफ 1 लाख लीटर कैपेसिटी. The depth of water tank is 5 meters. Use M25 concrete and CP415 steel. ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? कोई डाउट क्वेश्चन में क्या बोला है हमको? क्लियर है सर, क्लियर है. ठीक है. पहले गिवन डेटा लिखेंगे, क्या गिवन है हमको. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक गिवन है हमको 1 लाख लीटर. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमको 1 लाख लीटर दिया हुआ है, इसको हम काय में चेंज कर लेंगे, मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे. क्या करेंगे मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए लीटर को? फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे. 1000 को डिवाइड करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारा 100 मीटर क्यूब. ठीक है, 100 मीटर क्यूब हो जाएगा. फिर हमको क्या गिवन है, हाइट ऑफ वाटर टैंक गिवन है. ठीक है, वैसे हमको क्या दिया, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 5 मीटर. तो ऑब्वियस है कि इतना जो डेप्थ है, तो हम वाटर टैंक की हाइट भी अभी अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, तो हाइट ऑफ वाटर टैंक भी हमने कैपिटल है वो कितनी अज्यूम कर ली है, 5 मीटर. फिर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ से निकालेंगे अपन, डायरेक्ट वैल्यू में कहाँ से लेंगे हम ये वैल्यू बताओ, कौन से कोड से लेंगे? ये कहाँ से लेंगे हम, टेबल नंबर 4 IS 1 IS 3370 पार्ट 2 के टेबल नंबर 4 से हमको यहाँ पर मिलेगी. क्या लिखा है यहाँ, टेंसाइल स्ट्रेस इन मेंबर अंडर डायरेक्ट टेंशन बेंडिंग एंड शियर कितना है, HY की बार के लिए 130 न्यूटन पर एम स्क्वायर. काहे के लिए, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन फॉर स्टील. ये काहे के लिए है, स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन. हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ पर लिस्ट कर दो, है ना, यहाँ लिख लो आप आपकी कॉपी में. परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 130 न्यूटन पर एम स्क्वायर. वाई की बात आप लिख दो, टेबल नंबर 4 आए. आप वॉइस क्लियर है महावीर? हाँ सर, अब आ रही है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या नहीं किया, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ले लिया हम लोगों ने. ये हमने काय में लिया, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील. अब हम लेंगे परमिसिबल
डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन, तो क्या है तो से मिलेगा। ये इसकी वैल्यू जो है वो है आपकी 1.3 न्यूटन पर एमएल। सर आपका आवाज़ का साउंड बहुत कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमको अभी कहाँ से टेबल नंबर 1 IS कोड के IS 3370 पार्ट 2 के टेबल नंबर 1 से हमको मिलेगा। यहाँ पर आप देखें कंक्रीट की हमको रेजिस्टेंस इन क्रैकिंग देखना है। M25 के लिए डायरेक्ट टेंशन में कितना है 1.3 और फ्लेक्चर में हमारा 1.8। हमको टाइम कौन सा चाहिए डायरेक्ट टेंशन। यदि हमारे क्योंकि होगा क्या, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि वाटर टैंक में जो आपका टैंक का वॉल है उस पर डायरेक्ट प्रेशर लगता है पानी का, जिसके कारण जो वॉल है वो अंदर डायरेक्ट टेंशन के उसमें चली जाती है, तो उसके स्टील पे भी टेंशन जनरेट हो रहा है और कंक्रीट में भी उसमें टेंशन लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो परमिसिबल स्ट्रेसेस लिए वो कौन सी ली है, टेंसाइल स्ट्रेसेस ली हुई है कंक्रीट में भी और स्टील में भी। अब हम सबसे पहले ऑब्वियस एक सर्कुलर टैंक है, हमने वॉल्यूम निकाल लिया है, 100 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम निकल चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका डायमीटर निकालेंगे। अब हमको उसका डायमेंशन चाहिए क्योंकि, तो इफ कैपिटल डी diameter of the tank, then कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना है 100 मीटर क्यूब। कैसे निकालेंगे हम बेटा डायमीटर, तो बताएगा कैसे निकालेंगे डायमीटर। वो भी कोई भी आइडिया थोड़ा बहुत भी। पाई बाय सर डी स्क्वायर इंटू में उसकी हाइट कर देंगे और इक्वल्स टू में उसकी ये वाटर टैंक की कैपेसिटी को। क्या करेंगे, तो पाई बाय डी स्क्वायर मीन्स उसका एरिया, फिर इंटू में उसकी हाइट कर देंगे और पाई इक्वल बाय टू में पाई बाय डी स्क्वायर पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इंटू फिर इंटू उसकी हाइट कर देंगे 4 मीटर और इज इक्वल्स टू में अपन उसका एरिया ले पाई बाय मतलब अपना कैपेसिटी वॉल्यूम। ले लेंगे टैंक। तुम जो बता रहे हो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। टैंक हाँ। वाटर टैंक क्या एक सिलेंड्रिकल चीज ही है। ठीक है, तो वॉल्यूम हम्म ऑफ द टैंक क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक का फॉर्मूला है पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच, हाइट। तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको कैपिटल डी की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, इसको अपन सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख दो। हमको पता नहीं है एच हमारा कितना है, डी की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी 5.05 मीटर। ठीक है, 5.05
5.05 मीटर है प्रोवाइडिंग डायमीटर। हमको इससे कम नहीं लेना है जो हमारा आया है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, राउट ऑफ में 5.1 मीटर हमने क्या लिख लिया, डायमीटर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, फोर्सेस निकालेंगे। तो मैक्सिमम हमको पता है हमारे टैंक में एक ही फोर्स लग रहा है, हुक टेंशन, तो मैक्सिमम हुक टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। क्या है फॉर्मूला हमारे कैपिटल टी का, गामा इंटू एच इंटू डी बाई टू, गामा इंटू एच इंटू डी बाई टू। हमको क्वेश्चन में गामा की वैल्यू गिवन है, कितना बोला हमको गामा लेने का, 9.8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच हमारा 5 मीटर, मल्टीप्लाई बाय डायमीटर हमने निकाल लिया 5.1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके बता जरा जल्दी से, कैलकुलेटर लेके बैठना। कितना हो जाएगा टी, 124.95। 24.9। टाइम की वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, 124.95 किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, अभी किलो न्यूटन में कैसे हो गया, तो आप ये 9.8 की जब हम वैल्यू देखे तो हमको न्यूमेरिकल में 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन है। हमने जो एच लिया है वो भी मीटर में लिया है, हमारा डायमीटर भी मीटर में है, तो ये कितना आ गया, किलो न्यूटन पर मीटर हाइट में। ठीक है, मतलब हम 1 मीटर हाइट में हमारा जो हुक टेंशन लग रहा है हाइट ऑफ द वॉल में, वो कितना लग रहा है, 124.95 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया स्टील रिक्वायर्ड, तो एरिया ऑफ स्टील फार्मूला हमको पता है, क्या है फार्मूला, ए इक्वल टू इक्वल टू गामा एच डी बाई 2 सिग्मा एस पी। तो वैल्यू गामा की वैल्यू हमको पता है, या इसको एक और फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, ये गामा एच डी बाई 2 हमारा क्या हो गया, गामा एच डी बाई 2 हमारा क्या हो गया, टी की वैल्यू है गामा एच डी बाई 2, तो हम इसको इस फॉर्मूले को एक और क्या लिख सकते हैं, टी बाय सिग्मा एस टी भी लिख सकते हो आप इसको डायरेक्टली। ठीक है, टी बाय सिग्मा एस टी ज़्यादा इजी है क्योंकि हमने टी की वैल्यू निकाल रखी है, तो टी की वैल्यू हमारी कितनी है, 124.95 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में चेंज कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, पूरे के डिवाइड में। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें लिखने में वो रहता है, आप थोड़ा ध्यान रखें। पूरे के डिवाइड में हमारा क्या है, पूरे के डिवाइड में हमारा 150 की वैल्यू कितनी है, 150। ठीक है, हमने क्या क्यों चेंज करा, क्योंकि हम जनरली एरिया ऑफ स्टील हमारा जो है mm² में निकालते हैं हम लोग, है ना, तो 124.95 हमारा किलो न्यूटन में था, किलो न्यूटन पर मीटर ऑफ हाइट में था, तो हमने उसको 1000 में मल्टीप्लाई करके न्यूटन पर मीटर हाइट में कर दिया।
और 130 हमारा टाइम है ऑलरेडी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितनी आ रही वैल्यू? 961.153 961, 6.153। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ कर लो, इसको आप लिख सकते हैं 962, ठीक है। हमारा ASP की वैल्यू कितनी है ये? 962, ठीक है, 962 mm², ठीक है। अब आप अपने हिसाब से डायमीटर और बार जैसे हम लोग सिलेक्ट करते थे वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली हम लोग मिनिमम जो डायमीटर लेते हैं वो 12 mm से कम का हम कभी डायमीटर नहीं लेते हैं बार का, है ना, मेन इन्फोर्समेंट में। तो यूजिंग 12 mm डायमीटर बार। आपको स्पेसिंग निकालते आती है? कौन बताएगा स्पेसिंग कैसे निकालते हैं? सबने पढ़ा है बीम कॉलम इसकी स्लैब व्लैब सब पढ़ के आया है, तो जल्दी सर बताओ। ये AST के अकाउंट में 12 कर देंगे MM। जो पक्का? AST अपन ने हाँ, जो AST निकाला ना इसके अकाउंट में, ये जो MM है ना, जितने हम्म, MM का अपन ने लिया स्टील, हम्म। उसको कर देंगे तो नंबर ऑफ बार से आ जाएंगे। एरिया को करेंगे कि स्टिक को करेंगे? नहीं सर, ये एरिया को करेंगे ना 12 MM। एक बार का पहले मैं एरिया निकालूंगा ना। हाँ, एक बार का निकाल लेंगे। है ना, स्पेसिंग रिक्वायरमेंट के लिए मुझे जो है एक बार का पहले एरिया चाहिए, तो निकाल लो, बता जल्दी से मेरे को कितना आ रहा है 12 mm के सरिये का एरिया कितना आएगा? तो 113.09। ठीक है, 113.09, हम इसको 113 ही लेते हैं, 0.09 छोड़ देते हैं। 113 इंटू 1000 डिवाइड बाय 960, ठीक है। सर ये स्पेसिंग का समझ में नहीं आया, ये कैसे? हाँ? अरे आपका टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना आया? टोटल एरिया कितना आया? 962 mm²। अब अरे तुमने कभी बीम कॉलम में स्पेसिंग नहीं निकाली क्या? बार के बीच में डिस्टेंस कितनी होना चाहिए? स्पेसिंग एक बार से दूसरे बार के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ये नहीं आता तुमको निकालते? हम्म, कौन सा पूछने वाला? महावीर? हाँ सर, वही था। क्यों महावीर, तुमको स्पेसिंग नहीं निकालते नहीं आती? नहीं सर, वो उसमें मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दिया था ना, और ये वहीं के वहीं कर दिया था, तो समझ में नहीं आया था थोड़ा। अरे नहीं कि भाई, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यहाँ लिखने में दिक्कत रहती है, समझा करो। 113 ओके कितना आता है? 1000 क्यों ओके। मल्टीप्लाई 1000 करा? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सर उसको MM में कन्वर्ट किया ना? किसको? अरे MM को मीटर में कन्वर्ट किया है। हाँ, नहीं सर, मीटर तो MM में किया है दोनों। एक मिनट, कौन बताएगा सही जवाब? थोड़ा दिमाग चल रहा है, कौन बताएगा? फिर देखो, हमारा जो एरिया ऑफ स्टील आया था वो MM² में था, तो हमें हाँ, सर उसको मीटर में कन्वर्ट करना क्यों पड़ेगा करना ना। पड़ेगा मीटर में? मेरा यहाँ से आंसर आ रहा है, तो आंसर ही बता दो, 117 mm। 117 mm। आप बताओ, जल्दी बताओ। सर उसका मल्टीप्लाई तो अपन MM में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे ना? हाँ, को करेंगे। पाई/4 तुम लोगों ने, ये देखो, ये जो 113 ये कहाँ से आया? मैं एक बार एक स्टेप और यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ 1 बार कितना होगा? कितना एरिया निकलेगा? वही π/4 d² से निकलेगा, है ना। यस सर। तो यहाँ पे मैं π/4 d² लिखा लेता हूँ, π/4 d² से स्मॉल d कर देते हैं, ठीक है।
यही एरिया निकलता है ना, तो कितना यस आएगा? सर 113। 5/4, टी हमारा कितना है? 12। ये हमारा आ रहा है 13। यहाँ π/4 तो ठीक है, और 12 भी आप mm में रख रहे हो, तो ऑब्वियसली काय में आ रहा है एरिया? एम mm में ही। स्क्वायर में ही आ रहा है। अब बताओ 1000 कैंसिल हुई। अरे मेरे बहन बच्चों, हम स्पेसिंग कितने में निकालते हैं? 1 मीटर के एरिया में। समझ गए बात? समझ गए? भले ही आपके यहाँ जैसे हम बीम की लेंथ भी कितनी भी हो, जैसे मान लो बीम आपका 12 मीटर का भी हो या स्लैब आपकी कितनी भी लंबी हो, लेकिन हम स्पेसिंग निकालते क्या क्या मतलब पूरा डिजाइन करते हैं काय के लिए? बीम भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सब काय के लिए निकालते हैं? 1 मीटर लेंथ के लिए। याद आया कुछ? जब हम बीम का सेल्फ वेट भी कैलकुलेट करते हैं यस तो हम सर, यस उसमें सर। 1 मीटर का ही मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। हम डिजाइन पूरे के लिए एक साथ नहीं करते। मान लो आपका भले 50 मीटर लंबी स्लैब हो, तो हम डिजाइन सिर्फ काय के लिए करते हैं? 1 मीटर के लिए। और फिर ऑटोमेटिकली हम वो 1 मीटर का मल्टीप्लाई जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उससे में कर देते हैं। तो ये 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हम 1 मीटर में कितनी स्पेसिंग रखना है, तो 1 मीटर में अभी हमारी स्पेसिंग कितनी आई? 117। और हम नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं? अब ये 117 को हम कहाँ से डिवाइड कर देंगे? 962 को कहाँ से डिवाइड कर देंगे हमारे? एरिया ऑफ 1 बार। 113। हम्म, सर 1 बार का जितना 113 एरिया से। आता है उससे डिवाइड कर देंगे। हाँ, है ना? तो अभी हमको ऐसे नंबर ऑफ बार या ऐसा निकालने की बोली नहीं है, क्योंकि उसमें कई बार दिक्कत आती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोवाइड 12 mm डायामीटर हुक रिंग, क्योंकि यहाँ पर हमको रिंग देने होते हैं। हुक, उसको हुक बोलते हैं। mm ठीक है, क्लियर है इतना? अब हम क्या निकालेंगे? कौन बताएगा क्या निकालेंगे? एएसटी प्रोवाइडेड। अभी हमने क्या निकाला? एक्चुअल एएसटी से स्पेसिंग निकाल दी। फिर हम क्या करते हैं? अब हमने तो स्पेसिंग डिसाइड कर ली, तो ऑब्वियस है अब हमारा एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सबको पता है ना ये चीज? तो हम एएसटी निकालते प्रोवाइडेड, ये एक्चुअल एएसटी है, मतलब ये सॉरी ये तो हमारा कैलकुलेटेड एएसटी है। अब हमने यहाँ स्पेसिंग निकाल ली, बार्स निकाल ली, तो हमारा अब क्या निकलेगा कि हमने टोटल एएसटी कितना प्रोवाइड करा, तो कितना आएगा? कौन बताएगा? जीरो 1.5 का मल्टीप्लाई होगा। 1.5 का। क्यों 1.5 का मल्टीप्लाई क्यों होगा? अरे कैसे निकलेगा एएसटी? मेरे को पहले तो ये बताओ। पहले तो ये बताओ कि नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ। मेरा स्पेसिंग मेरे को मिल गई, अब मेरे हाँ को सर। नंबर ऑफ बार निकालने, कैसे निकालूंगा मैं? तो सर नंबर ऑफ बार से तो जो टोटल एरिया है अपना है ना स्टील है, हाँ उसमें से अपन एक बार का जो स्टील है उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ, पहले तो वही करके देख लो। पहले मेरा 962 था, डिवाइड बाय 113, तो कितने बार आ रहे हैं? 8.51, मतलब 9 बार आ रहे हैं, 9। है ना? यस 9 सर। मान लें, ठीक है। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 113 करो, कितना आ रहा है? 9 इंटू 113 और 1017 है। ये बुक में यस सर। 1027 लिखा है, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे कैलकुलेशन में। सर 1017 आ रहा है हाँ इसमें। 17 आ रहा है, पर ये बुक में 27 लिखा हुआ है, मैं तो यहाँ हाँ कैलकुलेशन सर। लिख रहा हूँ। ओके ओके। हो सकता है हमने जैसे राउंड ऑफ में जैसे उन्होंने ज़्यादा लिया हो या तो ठीक। आप तो जो आए सही वो लिखो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे 1017 ही आना चाहिए, अपन 17 ही लिखेंगे, अपन कोई गलत चीज़ है ना? क्योंकि
962 है ना, 962 डिवाइड बाय 113 करते हैं तो आपका 9.513274 ये आता है, मल्टीप्लाई बाय, है ना, 8.51 है तो अगर 9 बार की मानेंगे उसको, ठीक है, यस सर। क्योंकि 10 यदि आप 10 करते हो तो 1130 हो जाता है, या तो हो सकता है 10 बार करे होंगे। जो 1127 करा है ना, या तो आपको 1017 ले लो या 1027, आपने को कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज में, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल एएसटी निकल गया, एएसटी प्रोवाइडेड। तो एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम टॉप, T equals to 2.5 किलोमीटर पर मीटर। एक्चुअली इस तरीके से नहीं लिखेंगे, पर मीटर ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा लोड जो है वो किलोमीटर में ही आता है। एंड एएसटी रिक्वायर्ड बताता हूँ क्या किया हमने। क्या किया यहाँ पर देखो, हमने एक्चुअल तो पूरा निकाल लिया, हमको एरिया और स्पेस पूरे टैंक में कितना रिक्वायरमेंट है, स्पेसिंग भी हमने निकाल ली, ठीक है। लेकिन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 2.5 मीटर फ्रॉम द टॉप, हमारा टोटल टैंक की हाइट कितनी है, 5 मीटर है। और क्या होता है जनरली, आप सबको पता है कि वाटर टैंक में जो प्रेशर लगता है, वाटर का प्रेशर है, तो ऑब्वियस है कि जो नीचे की साइड होती है, बॉटम साइड जो होती है, उसमें प्रेशर कैसा लगता है, ज्यादा लगता है, इस तरीके से प्रेशर लगता है, ठीक है, सबको पता है ये चीज, यस यस। सर। है ना। मतलब ये अभी मैं रेक्टेंगल का बता रहा हूँ, सर्कुलर के केस में तो क्या वो हुक टेंशन लगता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है, लेकिन उसमें भी वाटर का टैंक के जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हाफ ऑफ द हाइट एक कोडल प्रोविजन है, तो उन्होंने क्या करा, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 2.5 मीटर फ्रॉम द टॉप, टॉप से 2.5 मीटर नीचे, मतलब हम बीच में सेंटर में है, तो उन्होंने 62.5 कहाँ से आया, जो हमारा टोटल हुक टेंशन आया था उसका आधा, टोटल 5 मीटर के, उसमें पर मीटर हाइट ऑफ वॉल में कितना आ रहा है, 1 मीटर में 124.95 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, 124.95 किलोन्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल आ रहा है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ रहा है आपका 62.475, जिसको उन्होंने 62.5 कर दिया, क्योंकि टॉप पे फोर्स उतना नहीं आता है, जो पानी का टॉप रहता है हुक टेंशन की वजह से, मतलब जो पानी का सेल्फ वेट या अपन बोल सकते हैं यूनिट वेट की वजह से, तो उसने बोला कि एट अ डिस्टेंस 2.5 मीटर फ्रॉम टॉप हुक टेंशन की वैल्यू कितनी रहेगी, 62.5 आधी, और एएसटी रिक्वायर्ड भी कितना रहेगा, आधा, है ना। जो हमने एएसटी प्रोवाइडेड 1027 किया है उसका मतलब 1017 हमने लिखा, लेकिन इसमें 1027 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1017 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5088, 962 का, सॉरी 962 का आधा कितना होगा, 481, ठीक है। तो एएसटी रिक्वायर्ड हमारा कितना होगा, हाफ मीटर, मतलब आधे 2.5 मीटर की हाइट पे, यदि हम सिर्फ टैंक की वॉल, यदि हम टैंक की हाइट को सिर्फ 2.5 मीटर मान के चले, 2.5 मीटर मान के चले, तो हमारा टी कितना आ जाएगा, 62। समझ रहे हो बात को, क्या बोला उन्होंने, देखो यहाँ पे, ये जो हमने टी यहाँ यस सर। हमने यहाँ जो टी कैलकुलेट किया है, ठीक है, यहाँ हमने हाइट क्या रखी है, 5 मीटर, इसकी जगह 2.5 मीटर करेंगे हम, यदि यहाँ 2.5 लिखेंगे
ठीक है, तो ये हमारे 124 की जगह क्या हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। ठीक है, और 62.5 में हमारा एएसटी का रिक्वायरमेंट कितना होगा, ये जो हमने 962 निकाला जस्ट आधा। ठीक है, यस समझ सर। समझ में आया। यदि हम यस सिर्फ सर। हमारे टैंक की हाइट 2.5 मीटर हम मान लें तो हमारा स्ट्रेस भी आधा हो जाएगा, हुड टेंशन भी आधा हो जाएगा, और हमारा एएसटी रिक्वायर्ड भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस स्पेसिंग कैन बी डबल, क्या लिखा है उन्होंने कि आप 2.5 मीटर हाइट तक तो हमने जो स्पेसिंग निकाली है 117 mm, आप ये रखो, उसके बाद 2.5 मीटर के ऊपर आपको इतना हुक टेंशन आपका ज्यादा नहीं आएगा, मतलब इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेसिंग को डबल भी कर सकते हो। ठीक है, ये सर आप और अगर हम्म, अगर स्पेसिंग डबल नहीं करेंगे तो चलेगा ना सर? चलेगा। मैं आपको वही बोलने वाला था कि ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, क्योंकि रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है, पूरा की पूरा वेट कहाँ पे, ग्राउंड पे आता है, वॉल पे उतना लोड नहीं आता है। 2.5 मीटर हाइट तक भी उन्होंने कैलकुलेट करके देखा 62.5। जनरली एएसटी सिमिलर रखते हैं, कभी ये स्पेसिंग स्पेसिंग डबल नहीं करते, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इकोनॉमिकली फायदा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो बिल्कुल नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, थिकनेस ऑफ द टैंक, वॉल की थिकनेस निकालनी है हमको। थिकनेस ऑफ टैंक को बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए थे, 3 तरीके के फॉर्मूले जहाँ से हम थिकनेस निकाल सकते हैं। Wall should be such that वहाँ भी तुमको नहीं पता था क्या अजय वर्मा की, तुमको अपना रोल नंबर साथ में लिखना है उसमें, तुम्हारे रीनेम करके। मैंने वेबसाइट से बताया भी था कि वेबसाइट से कैसे रीनेम करते हैं उसको अपने। सॉरी सर, मैंने किया था पर नहीं, उसको परमानेंट वेबसाइट से मैं करना। एक बार और चेक कर लूँ। यदि तुम यहाँ ऐप में से करोगे तो रीनेम परमानेंट नहीं होगा, वेबसाइट पे लॉगिन करके वहां से होगा वो परमानेंटली। ओके सर, मैं एक बार और कर लूँगा आज। The thickness of the wall should be such that the tensile stress in concrete should not exceed permissible value। ठीक है, हमको क्योंकि क्या है, हमारा जो लोड है वो हमारा कैसा लोड है, टेंसाइल लोड ही है। हर जगह क्या है हमारा, टेंसाइल लोड है। तो टेंसाइल लोड को रजिस्ट करने के लिए हमारी परमिसिबल ऑब्वियस है, हमारे को वॉल की थिकनेस कितनी रखनी है कि हमारा सिग्मा सीटी की वैल्यू हमको कोड से मिली है उतना वो रजिस्ट कर पाए। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला, सिग्मा सीटी ग्रेटर देन टी अपॉन में 1000 टी, ये आखिरी वाले का फॉर्मूला इससे हम निकालेंगे। तो ठीक, आपको अभी दिख ही रहा होगा कि इसमें टी की वैल्यू स्मॉल टी से किसी फॉर्मूले में है, तो यही फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। ओके, सिग्मा सिटी शुड बी ग्रेटर देन 1 टी अपॉन में 1000 इंटू टी स्मॉल टी प्लस एम माइनस 1 ए एस टी। तो हमको 1.3 पता है सिग्मा सिटी की वैल्यू, देन टी की वैल्यू पता है हमको 1.24.95 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलो न्यूटन को हम न्यूटन का उसमें चेंज कर रहे हैं न्यूटन में। ठीक है, अब ये पूरे के डिवाइड में है, ये याद रखना, पूरे के डिवाइड में 1000 टी हमारा अननोन है। ठीक है, प्लस एम माइनस 1 मॉड्यूलर रेशियो निकाल सकता है क्या, मॉड्यूलर रेशियो मैंने वैल्यू बताई थी मॉड्यूलर रेशियो की, क्या होता है 280 अपॉन
3 इंटू सिग्मा सीबी। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी होती है? कौन बताएगा सिग्मा सीबीसी की वैल्यू? जल्दी। कौन बताएगा? शायद हमने कहीं से निकाली भी है। चलो अभी मैं बता देता हूँ 11। टाइम नहीं है, दुकान टाइम कम हो रहा है, मैं बताता हूँ कहाँ से आएगा। आयत 456 में पेज नंबर 11 या 12 पे आपको मिलेगी ये वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। अभी मैं यहाँ 1027 से कैलकुलेट कर रहा हूँ और इसको भी 1027 कर रहा हूँ, और मेरे बाकी कैलकुलेशन गलत ना हो अभी। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी t की वैल्यू आएगी, t शुड बी ग्रेटर देन 85 mm। मतलब हमको जो वॉल की थिकनेस है वो मिनिमम 85 mm से हमें तो हमको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी हमारा वो स्ट्रेस झेल पाएगी। तो हैंड प्रोवाइडिंग थिकनेस ऑफ 100। अभी यहीं तक करेंगे हम, खत्म नहीं। ठीक है, इसका एक चीज और जो बची है, अब हमको क्या निकालना है इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। अभी हमने ऊपर मेन रिइंफोर्समेंट निकाला,